जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे, देखो प्रथम जो सेमेस्टर है एमए का रेगुलर में, उसका दूसरा टॉपिक यानी दूसरी या तीसरी यूनिट जो है उसमें लगा हुआ है शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग। तो उसमें हम बात करेंगे, यानी इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि साथ साथ भी एग्जाम की दृष्टि से ये भी हमारा जल्दी से कवर हो जाए। तो ये देखो कि भाई शिशुपाल वध जो है वो माघ की रचना है, यानी कि बोला भी गया है कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी कि माघ में तीनों गुण विद्यमान है कि कालिदास की उपमा भी माघ में विद्यमान है और भारवी का अर्थ गौरव भी उसमें विद्यमान है और दंडी का पद लालित्य भी उनमें विद्यमान है। तो यानी कि माघे संति त्रयो गुणा। और माघ ने जो है शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की है जो कि 20 सर्गों में विभक्त है और हमारे लगा हुआ है उसका पहला सर्ग। अब देखते हैं कि भाई माघ के विषय में एक बात और भी बोली गई है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। नव सर्ग गते यानी कि माघ के 9 सर्ग तक पहुंचते पहुंचते कोई भी नव शब्द न विद्यते, नया शब्द जो है संस्कृत का आगे मिलता ही नहीं है, यानी कि उन्होंने 9 सर्गों तक संस्कृत के सभी शब्दों का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद देखो हम देखते हैं कि भी प्रथम सर्ग है, इसमें हम बात करेंगे कि भी महर्षि जो नारद हैं वो इंद्र के कहने पर, क्योंकि वहां उस समय जो इंद्र के लोक में यानी कि पृथ्वी पर भी स्वर्ग में भी हर जगह जो है शिशुपाल ने अपना आतंक मचा रखा था। इस वजह से उनके भय से इंद्र ने नारद के हाथों से कहा था, यानी संदेश भिजवाया था कि भाई किसी प्रकार से श्री कृष्ण इंद्र उसका शिशुपाल का वध करें ताकि जो है सारी पृथ्वी पर शांति में माहौल हो जाए, यानी कि वहां पर शांति छा जाए। इसके बाद जो है वो देवऋषि जो नारद हैं वो नीचे आ रहे थे, तभी लोग जो है उनके इतने बड़े तेज पुंज को देख करके विह्वल हो उठते हैं, उत्सुकता हो जाती है कि आखिर क्या आ रहा है जमीन पर। और वो क्या कर रहे थे, भी द्वारका में श्री कृष्ण के समीप आ रहे थे, श्री कृष्ण जो कि विष्णु के ही अवतार थे। इसके पश्चात वो श्री कृष्ण जो है वो नारद का स्वागत करते हैं सहर्ष, और इसके पश्चात उनसे आगमन का कारण पूछते हैं। कारण पूछने पर ये नारद महर्षि नारद देवऋषि नारद जो है बताते हैं कि भाई इंद्र ने हमसे ये संदेश भिजवाया है कि आप शिशुपाल का वध करें क्योंकि उसका आतंक बहुत छाया हुआ है। इसके पश्चात श्री कृष्ण उनके लिए बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि और इन्हीं बीच में महर्षि नारद शिशुपाल वध के समाचार देने से पहले, संदेश देने से पहले वो बताते हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल ने सबसे पहले हिरण्याकुश के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने रावण के रूप में जन्म लिया, रावण का राम के द्वारा वध किया गया। इसके बाद अब इन्होंने इनका नाटकीय जो रूप था अब वो तीसरा रूप आया है शिशुपाल के रूप में। अब जो है इनका श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने इनका वध करना है। ये जो है हमारा प्रथम सर्ग है और इसके विषय में आज हम बात करेंगे। इसके पश्चात भाई संपूर्ण जो प्रथम सर्ग है इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से मैंने मेघदूत में बताया था कि मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का जो है भाई ये लगा लो कि सूत्र है या वो लक्षण है उसका, वो ये है वंशस्थ छंद जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, यानी कि जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। इसका प्रयोग हम विशेष में भी कर सकते हैं, यानी कि शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका कि लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। इसके पश्चात हम बात करेंगे, अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद श्री महर्षि देवऋषि नारद ने जो है श्री कृष्ण से कहा था कि भाई तुमने विष्णु अवतार में एक बात कही थी कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि परित्राणाय साधूनाम यानी कि साधुओं को पार करने के लिए, यानी कि साधुओं की परितारणा यानी रक्षा करने के लिए,
विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि दुष्ट कार्य को करने वाले लोगों के विनाशाय, विनाश के लिए, और च यानी और, धर्म संस्थापना अर्थाए, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामी युगे युगे, यानी कि मैं युग युग में बार बार जन्म लेता रहूंगा। संभवामी यानी कि उत्पन्न होता रहूंगा। ये बात महर्षि यानी देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण को याद दिलाई। इसके पश्चात जो है श्री कृष्ण स्वीकृति देते हैं शिशुपाल वध की, और देवर्षि नारद जो है वो अपने स्वर्ग में वापस पधार जाते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो श्लोक है, प्रथम सर्ग का जो श्लोक है, तो वो देखो, श्रीय पति श्रीमती शासितुम जगत जग निवासो वसुदेव सदनी वसन ददृश अवतरंतम अम्बरात हिरण्य गर्भांग भुवम मुनि में हरि है। श्रीय पति श्रीमती, यानी कि श्रीय के पति यानी कि लक्ष्मी के पति, श्रीमती, श्रीमती होता है भी लक्ष्मी ही है श्री, जो धन धान्य से संपन्न हो यानी कि समृद्ध, शासितुम यानी कि शासन करने वाले, जगत यानी संसार पर, जगत शासितुम जगत पर शासन करने वाले, संसार पर शासन करने वाले, जगत निवासो और संपूर्ण जगत को, संसार को निवास स्थान देने वाले यानी कि आश्रय देने वाले, वसुदेव सदनी, और वसुदेव यानी कि जो वासुदेव जो श्री कृष्ण है उनके पिता वसुदेव, उनके सदनी यानी कि भवन में, घर में, वसन यानी कि रहने वाले, रहते हुए, ददृश यानी देखा, क्या देखा, अवतरंतम यानी अवतरंत यानी उतरते हुए, नीचे आते हुए, अम्बरात आकाश से नीचे आते हुए, हिरण्य गर्भांग भुवम यानी कि हिरण्य ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मा के गर्भांग भुवम यानी कि ब्रह्मा से उत्पन्न, मुनिम यानी कि नारद ऋषि को दैदृश्य देखा। किसने देखा? हरि ही यानी कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जो कि श्रीय पति यानी कि लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का स्वरूप है, और जो धन धान्य से संपन्न वसुदेव के घर में निवास करने वाले हैं, जो संसार पर शासन करते हैं और संसार को आश्रय देने वाले हैं, और उन्होंने ब्रह्मा से उत्पन्न हुए महर्षि नारद को आकाश से आते हुए देखा। अब देखो इसके पश्चात